वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई मुसलमान सीएम की बात कर रहा है। बीजेपी मिशन 2022 में इरादे नेक काम अनेक के माध्यम से उतर रही है। समाजवादी पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। बीजेपी तो कह रही है हमने माफियाओं पे भी वार किया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अब की बार 22 में बाईसाइकिल। बीएसपी अपने तरीके से काम कर रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की कहानी कहां अटकी पड़ी है, क्योंकि चल तो नहीं रही है गाड़ी ये। देखिए अमीश देवगन, एक तो बीजेपी ने जो ये बुकलेट जारी की है इस पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र लगाया है। तो भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास और हमारे सनातन धर्म की बुनियाद हैं, आधार हैं। भगवान श्री राम को किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं कहा जा सकता है, ना किसी एक राज्य का कहा जा सकता है, ना किसी एक जाति का, ना किसी एक वर्ग का, ना किसी एक देश का। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं भगवान श्री राम। तो उनको भाजपा ने अपने इस बुकलेट में जो वोट मांगने के लिए इस्तेमाल किया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भगवान श्री राम ने ग्रहण की, या वो कब आए थे भाजपा के दफ्तर? भगवान श्री राम खुद आए थे सदस्यता ग्रहण करने, या भाजपा का कोई नेता वैकुंठ लोक गया था उनसे सहमति लेने? भगवान श्री राम सिर्फ भाजपा के हैं, ये दिखाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भगवान श्री राम की मर्यादा से भी खिलवाड़ कर रही है, हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रही है, सनातन धर्म से खिलवाड़ कर रही है, हमारी परंपराओं से खिलवाड़ कर रही है और भारत के संविधान से भी खिलवाड़ कर रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है। ये इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसको वारिस पठान समझे ना समझे, इसको मैं समझ रहा हूँ। और मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता से करना चाहता हूँ। वो वरिष्ठ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बात का जवाब दें। क्या भगवान श्री राम सिर्फ भाजपा के हैं? मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा, मेरा पहला सवाल है। दूसरी बात, आपने कहा है इरादे नेक, जी पहले इसका जवाब ले लेते हैं, फिर अगले पर आते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, पहले इसका जवाब ले लेते हैं सतीश जी से, फिर अगले पर आते हैं। सतीश जी, जवाब। आपको भी काम पे पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए राम का नाम आपको आगे करना पड़ रहा है। सतीश जी, मेरे को ये सवाल है। बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस के एक लीडर से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शब्द अच्छे लगे मुझे सुनकर। इन्हीं की पार्टी तो थी जो भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न खड़ा करती थी। जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न खड़ा किया, आज वो भगवान राम की शरण में है। हमने ये नहीं कहा कि भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के हैं, जैसे आपने कहा कि भगवान राम इस देश की संस्कृति हैं, इस देश के आराध्य हैं। और जिस समय इस देश की संस्कृति की बात होती है, सांस्कृतिक आधार की अगर फोटो, आराध्य की फोटो अगर कहीं लगानी पड़े तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? दूसरी बात, इन्होंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भगवान की शरण में सब लोग हैं। श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली से पिछले 5-6 बार से चुनाव लड़ रही हैं। 5 बार इन्होंने कभी भी ना तो राम की पूजा करी, ना राम के मंदिर में गई। अभी जब 2019 में पहली बार जब चुनाव में इन्होंने देखा कि मोदी जी के आने के बाद इस देश का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इस देश की संस्कृति के ऊपर, इस देश के धर्म के ऊपर, तो पहली बार उन्होंने भगवान की पूजा करके तब वो नॉमिनेशन कराने गई। तब इनको याद नहीं आ रहा था कि ये क्यों गई, जिस समय लोग हमारे को कहते हैं कांग्रेसी कि ये राम के नाम के ऊपर जाते हैं। तो हाँ, निश्चित रूप से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को आराध्य मानते हैं, इस देश की संस्कृति मानते हैं। और ये कभी नहीं मानते थे, चुनाव में इन्होंने माना। ये सिर्फ चुनाव में इन्होंने पूजा करी थी। आप उठा के देख लीजिए, आपके पास फाइल पे होगा, जब वो नॉमिनेशन कराने गई थी तो जी आचार्य जी से जवाब लेते हैं। अच्छा, पूजा करी, उसके बाद भी नहीं करी होगी। अच्छा आचार्य जी, इस देश के अंदर, इस देश की राजनीति की विडंबना रही कि लोग इफ्तार पार्टियों में तो जाकर फोटो खिंचाते थे, लेकिन अयोध्या के द्वारे कोई नहीं जाता था। लेकिन इस बार सपा भी गई है, बसपा भी गई है, कोई नहीं जाता था। क्या कांग्रेस जाएगी? इस बार तो अयोध्या के द्वार सब पहुंचे। अमीश देवगन, मुझे सतीश महाना जी से एक सार गर्वित उत्तर की अपेक्षा थी जो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर की बात की। पहली बात ये कहा उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का ये बयान आज तक पब्लिक डोमेन में अगर सतीश महाना जी के पास हो, जिन्होंने ये कहा हो कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, मुझे वो दिखाएं। दूसरी बात,
भगवान राम का अस्तित्व को ना मिटाने का कोई सिंपल जी हिम्मत रखता है, ना किसी की हैसियत है। भगवान राम किसी पार्टी के, किसी नेता के, किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। वो हजारों साल से हमारी सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, सभ्यता के प्रतीक हैं और हमारी आस्था के आधार हैं। दूसरी बात, मेरा सवाल ये था सतीश महाना जी, ये बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, ये बड़ी बहस है अमीश देवगन की। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम आपके अकेले बीजेपी पार्टी का अधिकार है क्या भगवान श्री राम पे? और अगर आपको भगवान श्री राम की शरण पर जाकर भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगना है तो इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी की जगह रामलीला पार्टी रख दीजिएगा और कहिए कि हमने काम नहीं किया, हम काम नहीं कर सकते हैं, हम जो वादे करें उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, हम भगवान श्री राम की शरण में हैं इसलिए हमें वोट दे दो। आप कहिए ये दोहरा चरित्र आप क्यों अपनाना चाहते हैं? मेरा सवाल सीधा ये है, आपने 4.5 साल में अगर काम किया है तो काम के नाम पर वोट मांगिएगा। मैं सीधा जवाब देता हूं आपको। निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया आदरणीय आचार्य जी, मैं उस प्रश्न का सम्मान करता हूं। भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। भगवान राम इस देश की आस्था का प्रश्न है। इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर आस्था है, विश्वास है, उनके प्रति आराध्य मानते हैं और भक्ति है। ये बात सही है, सबके लिए है। लेकिन ये बात आपने कभी समझी नहीं ना। यदि आपने समझी होती तो फिर जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की हम मांग करते तो आप विरोध नहीं करते, आप उसके अगेंस्ट में नहीं खड़े होते। आप कभी भी क्या इस समर्थन में आए जो आप कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस देश की आस्था है? क्या आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उन्होंने कहा यहां पर बनेगा, कभी उसका समर्थन किया? नहीं किया, आपने नहीं किया। हम नहीं कह रहे कि आपके नहीं है, आपने दूरी बनाकर रखी। आप मस्जिदों के अंतर्गत रोजा अफ्तार में जाते रहे, आपने कभी रामनवमी का कार्यक्रम नहीं किया, आपने नहीं किया। हम तो कहते हैं कि आपको भी करना चाहिए था। आज भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस बात को कहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ जो हम गलती करिए, आगे से इस प्रकार की गलती ये राम नाम की गाड़ी, तो राम नाम की बस चली, ये राम नाम की जो गाड़ी चली, इसको कांग्रेस ने पूरी तरह से मिस कर दिया। शशि थरूर कहते रहे कि अच्छे हिंदू तो मंदिर ही नहीं चाहेंगे कभी विवादित जगह पर, और यही बात दिग्विजय सिंह कहते रहे। तो कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता है जो राम मंदिर के ऊपर क्या क्या बयान दे चुके हैं। उसके अगर हम उस पड़ताल में अगर हम जाएंगे तो बहुत कहानी आगे निकल जाएगी। लेकिन विषय यह है, क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर, आचार्य प्रमोद कृष्ण, लॉ एंड ऑर्डर जो मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई है, जो अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई है, जो इस समय आजम खान पे केस चल रहे हैं, वो जेल में है, बीजेपी उन सबको भी चुनावी मुद्दा बना रही है। आप सिर्फ रामलला पर अटक गए, लेकिन ये जो 12 पन्ने की किताब है इसमें बहुत कुछ है। अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो सतीश महाना जी ने कहा है कि कभी राम के दरबार नहीं गए, राम के द्वार नहीं गए, तो मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और अयोध्या में रामलीला, भगवान राम के नाम पे मेले का और तमाम उनके वहाँ के सर्किट का, राम सर्किट का बहुत से परियोजनाएं कांग्रेस की सरकार ने दी। नंबर 1, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी रामलीलाओं में भी जाते रहे, भगवान राम की आरती करते रहे, भगवान राम की स्तुति करते रहे, लेकिन भगवान राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। राम मंदिर की जो जन्मभूमि का मंदिर है, शिलान्यास से लेकर के ताला खुलवाने तक का काम सब कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। लेकिन चलो ठीक है, अगर मैं दूसरा सवाल पे आपका जवाब देना चाहता हूँ। सतीश महाना जी से अभी ये बात आ रही थी कि ये माफिया हैं, इनको हमने ये कर, ठीक है, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी माफिया हैं, बिल्कुल है, माफिया नहीं मानता। आजम नहीं, हाँ ओके, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सतीश जी से, वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही कद्दावर मिनिस्टर हैं, कई बार विधानसभा के चुनाव जीते हैं, क्या खुशी दुबे माफिया है जो ब्याह के गई थी 3 दिन पहले जिस ससुराल में गई उसके पति का इनकाउंटर हुआ? हो सकता है उसका पति अमर दुबे किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो, उसका इनकाउंटर हो गया। उसका इनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन क्या उस लड़की का दोष था जो 3 दिन पहले ससुराल में आई और उसको 1 साल से आपने जेल में डाल रखा? वो कौन सी माफिया है? एक प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हुआ जब विकास दुबे फरार था, फरीदाबाद से पकड़ा गया, उसकी उम्र 17 साल थी, 12वीं का इम्तिहान दिया था, उसका इनकाउंटर हुआ, क्या वो माफिया था? ऐसे ही कितने लोगों का जो इनकाउंटर फेक हुआ है, ये माफिया कहे जाएंगे क्या? तीसरा सवाल आप इसका जवाब दें कि अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो क्या आप इस सच्चाई को नकार सकते हैं कि कोरोना में हम वाकई फेल हुए, ऑक्सीजन के बिना मौतें हुई,
बेड के बिना मौतें हुई, सतीश लोग जी, तड़पते रहे, ये संक्षेप- फेलियर जी, नहीं है। जी, मैं एक-एक इस करके बात जवाब, पे ये के- कतई के नहीं, शर्मा भी देखिए, कुछ बोलना चाहते हैं, मैं लेकिन 10 सेकंड सर, समय एक मिनट। बोल, अमीश आचार्य जी देवगन बहुत complete कर लीजिए, इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट है, जी। अमीश देवगन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सतीश महाना जी को ये कहना नहीं चाहता कि वो घर में सो रहे थे। मैं ये नहीं, मैं जानता हूं सतीश महाना जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार से काम किया होगा। मैं इसकी तारीफ भी करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का निधन हुआ, लेकिन वो वहां नहीं गई। मैं इसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि योगी जी कोविड में रहते हुए भी उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। लेकिन क्या इस सच्चाई से, आप साफ दिल से कहिए, क्या आप इस सच्चाई से नजर चुरा सकते हैं, मुंह मोड़ सकते हैं कि लोग तड़प तड़प के मरे, गंगा के अंदर लाशें तैरी, गंगा के अंदर और तमाम नदियों में लाशें तैरती दिखाई दी, उनके तटों पर तमाम लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। क्या उनके संस्कार को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनके शवों को जो अंतिम संस्कार का सम्मान मिलना चाहिए था, वो आपकी सरकार नहीं दे पाई। इस बात से नजर चुरा सकते हैं? इन सवालों का जवाब मुझे आपसे चाहिए। सतीश जी जवाब। देखिए, आचार्य जी ने जो बात कही, जो मैंने कहा ना, इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य में रहता हो, दुर्भाग्य से यदि वो कोरोना से हताहत हुआ, उसकी मृत्यु हुई है, तो उस परिवार के लिए दुखद है, हम सबके लिए दुखद बात है। लेकिन जिस समय ये प्रबंधन की बात करते हैं, तो आचार्य जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि यहां पर कोरोना का प्रबंधन कैसा था। तो मैं आचार्य जी की सरकार महाराष्ट्र में कभी उसके साथ तुलना करके देख लिया होता और समझ लिया होता कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके साथ तुलना करके आज भी की तारीख में भी हमारे पास 100 से कम केसेस विगत 10 दिनों से आ रहे हैं, और आज भी वहां पर हजारों केसेस आ रहे हैं। कभी उस ओर भी निगाह डाल ली होती, तब उस प्रबंधन की तारीफ कर देते कि उत्तर प्रदेश में प्रबंधन किस प्रकार से हुआ। ये इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि वहां की जिस समय बात आती है अन्य राजनीतियों की, जहां पर इनके दल या इनके समर्थित दल सत्ता में, उस समय आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रबंधन हुआ, इसकी तारीफ पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हुई है। WHO ने भी इस बात की तारीफ की है कि जिस महामारी में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जहां पर सारी की सारी बातें थी, वहां पर भी कुछ नहीं हो सका, उसको भी प्रबंधन अच्छी तरीके से करने का काम हमने किया। तो ये आचार्य जी कहें कि उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से जो लोग राजनीति करते रहे, वैक्सीन के ऊपर जो राजनीति करते हैं, मृत्यु के ऊपर जो राजनीति करते हैं, जी सतीश जी, मैं आपका रुख करूंगा सतीश जी। अनुराग भदौरिया, वो आज इस बात की बात करते हैं। जी अनुराग, देखिए मुझे लगता है कि एक बात तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, बीजेपी जो है, जो उन्होंने माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी, उसको बढ़ चढ़ के बोलेगी। और आजम खान आपकी पार्टी से आते हैं, आपको उनके लिए सिंपैथी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन पर भैंस चोरी का या किताबें चोरी का आरोप नहीं है, आरोप भू माफिया का भी है। तो वो भी बड़े गंभीर आरोप है और अदालतों से उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। 80 से ज्यादा केस है उनके ऊपर। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो आप गुंडागर्दी की बात करते हैं, बीजेपी तो स्पष्ट रूप से ये कहती है कि गुंडों वाली पार्टी आप है, आप कहते हैं गुंडों वाली पार्टी बीजेपी है। अच्छा, देखिए जहां तक आदरणीय आजम साहब का बात है, यहां मंत्री जी बैठे, वो भी जानते हैं कि जब सरकार बदलती है तो किस तरह के केसेस लगाए जाते हैं। कोई 302 उनके ऊपर नहीं है, ना 307 है। वो जबरदस्ती वाले केसेस, बकरी चोरी, भैंस चोरी, ये जमीन कब्जा कर ली, कमाल की बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जमीन लेना ठीक है, आपने उनको जेल में डाल दिया चूंकि आप मार्केटिंग। सुन तो मैं अपनी बात कर लू ना। अरे केसेस लगाना अमीश जी सरकार के हाथ में होता है। हमें कितनी बार जेल भेज दी, तो मैं माफिया हूं क्या? मुझे जेल भेजा कि नहीं भेजा? मैं माफिया नजर आता हूं क्या? सतीश महाना जी और हमारे सामने खड़े हो जाए, उनकी एजुकेशन, मेरी एजुकेशन देख लीजिए। बात ऐसा थोड़ी किसी को भी जेल भेज सकती है सरकार के ऊपर में क्या है? देखिए अमीश जी, अभी इन्होंने कहा जो इनके अनुभव हैं अनुराग भदौरिया के और इनकी पार्टी के, इन्होंने कहा कि किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। तो ये यही करते थे ना, 2012 से लेकर 2017 तक इन्होंने यही किया। किसी को भी किसी भी उसमें जेल में इन्होंने डाला। वो अपने अनुभव को गिना रहे हैं। इनको आजम खान जी के करतूत नहीं पता है, उनके जो है अपराध नहीं पता है। जेल में, न्यायालय में बाकायदा सब चीज का संज्ञान हो रहा है, और इसीलिए, और ये जेल में डालने की ताकत रखते थे, छुड़ाने की भी ताकत रखते थे, क्योंकि इन्होंने इसी अयोध्या के ऊपर जो आतंकी घटना हुआ अयोध्या में, उसके जो आतंकवादी थे उसको छुड़ाने के लिए ये कोर्ट तक गए, और बाद में कोर्ट से इनको फिर झिड़क मिली, तब ये वापस हुए। एक नहीं, कई आतंकवादी घटनाओं के लिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं आतंक का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। अनुराग जी उत्तर प्रदेश में अब रह नहीं सकते, ये कह रहे हैं तो के शर्मा। नहीं, वो कहां रहे? नहीं, उसका जवाब महाना साहब ने बहुत अच्छे ढंग से इनको दे दिया है कि ऐसे लोगों को रहने की वहां आवश्यकता भी नहीं है,
क्योंकि ऐसे लोग वहां रहेंगे तो वहां की कानून व्यवस्था को खराब ही करेंगे। अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग 30 सेकंड। अनुराग रिवर्ट। अमीर जी देखिए इतने समय देर बाद मुझे समय दिया, आप कंप्लीट कर लीजिए कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, मैं कंप्लीट कर देता हूं। मैं इस आपके चैनल में बैठकर एक सफेद वस्त्र पहने आचार्य प्रमोद कृष्णन जिनका नाम है बताते हैं, उन्होंने कितना बड़ा सफेद झूठ बोला है भगवान श्री राम के संदर्भ में। इनके 2007 में अंबिका सोनी जो इनकी संस्कृति मंत्री होती थी, उनके माध्यम से राम सेतु के मसले पर इनके यहां से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और आज यहां पर सफेद झूठ बोल रहे हैं बैठ के कि जो है हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बात क्यों नहीं समझाया उस समय आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अंबिका सोनी को? तो इस तरह का बैठकर झूठ बोलना, यही नहीं आपने हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा कि आप हिंदुओं को बदनाम कर सकें। आपने केवल यही नहीं किया, आपने देवी देवताओं के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके पूरे कांग्रेसियों ने मिलकर हर जगह गणेश वंदना हो, भारत माता का चित्र लगाना हो, वारिस कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई तिलक लगा ले, हर को सांप्रदायिक वारिस कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेसियों का कुकृत था, आज इनको समझ में आया। मैं बोलना चाह रहा हूं बगैर हिंदू उसके सम्मान के ये भी आगे नहीं बढ़ सकते। ओके वारिस पठान, मैं आचार्य आपको मौका दूंगा, लेकिन वारिस पठान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। वारिस पठान, आप रामलला की तस्वीर पे उत्तेजित हो रहे हैं। आप तो मुसलमान सीएम की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आने देगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं उत्तेजित हो रहा हूं इस बात पे लेके कि अमीश देवगन जी आप सबको बोलने का मौका दे रहे हैं, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो आप बीच में टपक पड़े, बोलिए सतीश जी बीच में टपक पड़े। मेरा कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रम में ही रहूंगा। मिनिस्टर है, ये संविधान की शपथ लेकर मिनिस्टर बने, लेकिन इन्होंने 1 घंटे से आपके चैनल पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ बोला है और कुछ नहीं किया है। इनको जाके उन तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया ये कोरोना काल के अंदर। अब बात नंबर 2, आचार्य जी की मैं बड़ी इज्जत करता था, आज आचार्य जी ने कहा उनके दिल की बात आई गई जुबान के ऊपर देश दुनिया के सामने कि वारिस और आचार्य जी को दिखाइए। स्टार्टिंग से ताला खोलने से लेकर एंड तक, शिलान्यास तक कांग्रेस उसमें शामिल रही। तो आचार्य जी क्यों मुसलमानों को बेवकूफ बनाए जा रहे हो उतने सालों से सेक्युलरिज्म के नाम पर? उनके साथ जाते हो, टोपी पहन के ईद बना लेते हो और बाद में इस तरह की आप करते हो। आज आपने कह दिया सब पब्लिक के सामने, अच्छी बात है, पब्लिक जनता जनार्दन है, सबको पता चलना भी चाहिए कि कांग्रेस का असली रूप क्या है। इसलिए मैं तो अमीश में हमेशा बोलता हूं ये कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू है, और आपके डिबेट के ऊपर आज क्लियर भी हो गया। मैं यही नहीं बोला आचार्य जी की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने बोल दिया सब बात जो बोलना था। बिल्कुल देश का, यूपी का माइनॉरिटी मुसलमान सबने सुना, सबने देखा क्या हो रहा है। अब बात नंबर 3 जो विकास की बात हो रही है, मुझे बताइए आचार्य जी उस पर बोलना चाहते हैं। वारिस क्योंकि आपने कांग्रेस को बोला विकास आचार्य जी साल में यूपी में, आचार्य जी वारिस पठान ने बोला कांग्रेस जहां मौका मिलता है वहां टोपी डाल लेती है, जहां मौका मिलता है वो बोलती है राम मंदिर का ताला मैंने खुलवाया। जवाब आचार्य जी, वारिस को जवाब। मैं ये तो बोल रहा हूं, मैं यही तो बोल रहा हूं आचार्य जी को। जी बिल्कुल, आपका तो सवाल है उसी का जवाब आचार्य जी। 40 सेकंड दें वारिस पठान आगे से लेकर लास्ट का शिलान्यास तक हमने कर दिया। अरे बोलने तो दो। आप सब कुछ तो आपने कर ही दिया आचार्य जी। अभी जरा जब यूपी में जाकर बोल भी दीजिए कि राम मंदिर आपने निर्माण किया है, अरे बोलने तो दो, कांग्रेस ने बनाया है, बोल दीजिए एक बार। वहां तो नसीबुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं, वहां तो इमरान प्रतापगढ़ी को आपने बना रखा है। नसीबुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे बीजेपी 2 पे खिसक जाएगी। बोलने तो दो, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? हाँ बोलिए आचार्य जी बोलिए। देखिए वारिस पहले तो मैं के शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं के शर्मा जी को चुनौती देता हूं राष्ट्रीय चैनल पर। मैं राष्ट्रीय चैनल पे चुनौती देता हूं कि कांग्रेस का कोई ऐसा एफिडेविट जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ये कहा हो कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम का वजूद नहीं है, या राम सेतु का कोई वजूद नहीं है, या हम राम मंदिर के खिलाफ हैं। अगर कोई ऐसा एफिडेविट है के शर्मा जी, तो अमीश देवगन जी अगली डिबेट में इन्हें बुलाइए, या तो ये राजनीति छोड़ें या माफ़ी मांगें, या मैं राजनीति छोड़ूंगा या मैं माफ़ी मांगूंगा। दूसरी बात, वारिस पठान आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वोट के लालच में, सत्ता के लालच में, राजनीतिक स्वार्थ में किसका खंडन किया? कहां से पकड़ लाते हो इन नमूनों को भाई? नहीं देखिए शब्दों की मर्यादा रखिए आचार्य जी, अपनी बात करो। बेवकूफ बदतमीज आप जैसे नमूने, आप जैसे ढोंगियों, आप जैसे ढोंगी लोग जो आते हैं ना, ये ढोंगी लोग आके
एक जवाब करते देना हैं। बीच में क्यों बोलते हो अमीर भाई? जी पहले इनको कहिए अपना कहाँ शब्द बीच में सुधारे। बोलते हो? फ्रॉड ये जो है कहेंगे। दाढ़ी बढ़ा के बैठ के यहाँ पर ना ये तुम्हारे संस्कार हमें हैं। ना देखिए सिखाए। मुझे लगता है कि तुम्हारे शब्दों की संस्कार मर्यादा हैं। तो आपके हर तरफ से होनी संस्कार चाहिए। हैं। मेरा कहने निवेदन वाले रहता है हो, हमेशा तुम कार्यक्रम के कितने अंदर, बड़े मैं हो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। ओके के आपकी आप आचार्य जी, आपको भी के शर्मा के लिए इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। के जी, आपको भी किसी आचार्य की दाढ़ी पर एक कमेंट नहीं करना चाहिए, मेरा निवेदन है। ओके आचार्य जी, आप अपनी बात को रखिए। वारिस पठान के बारे में आप बोल रहे थे। किस तरह की झूठी बातें फैलाते हो? अमीश देवगन, मैं वारिस पठान से कहना चाहता हूं कि कुर्सी के लालच में, राजनीतिक फायदे और नुकसान के चक्कर में इतिहास नहीं बदला जाता। राम मंदिर का ताला खुला जब तो कांग्रेस की हुकूमत थी। इसमें इतिहास नहीं बदला जाएगा कि किसी को कुछ बुरा लग रहा है, भला लग रहा है। वारिस, जवाब। अरे तो आप तो यही बोल रहे हो ना, तो इतने वर्षों से मैं आप लोग झूठ का नहीं यही बोलना हमारा चाहता यही वारिस कहना था पठान। कि कांग्रेस ही मेन राम झूठ मंदिर बोलना आपको मुबारक हो। के मसले में फसाद की जड़ है। इतिहास कांग्रेस बदला नहीं टाइम जाता। में ही ताला खुला, कांग्रेस ने आपने तो बता दिया, शिलान्यास भी सवाल हमने नहीं है, रखा, सवाल सब कुछ मैं ये आपने किया, कहना बिल्कुल चाहता अच्छी हूं बात कि है। जिस समय चलिए, राम मंदिर का करिए आप, शिलान्यास मगर हुआ, फिर राम आप मंदिर का सेक्युलरिज्म ताला के खुला, नाम पर कांग्रेस की जो हुकूमत 70 थी। साल से मैं मुसलमानों इस बात लोगों को के वोट ले रहे, मैं उसका स्वीकार क्या कर रहा हूं। क्या किया गलत आप? चलिए हुआ, बताइए, सही हुआ, कांग्रेस ने इसका मुसलमानों फैसला के लिए तुम करो 70 साल या में जनता आचार्य जी। करेगी या भविष्य आज भी करेगा। माइनॉरिटी, लेकिन मैं आज झूठ भी बोलना पिछड़ा नहीं हुआ वर्ग चाहता। है, जो आज भी इतिहास है वो पिछड़ा बदला हुआ नहीं वर्ग जाता। है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गया अरे ना। वारिस पठान आप पे साहब, भरोसा मैं किया, झूठ नहीं सेक्युलरिज्म बोलता। के नाम पे आपको मैं वोट झूठ दिया। नहीं बोलता। मैं महाराष्ट्र में आप राजनीतिक लोग जाके नफा शिवसेना नुकसान की के गोद में बैठ गए। चक्कर में पड़ के शिवसेना झूठ नहीं वो जो बोलूंगा। हमेशा से मुसलमानों को गाली जिस देके समय तख्त पे बैठी, भगवान आपने श्री जाके राम के शिवसेना का मंदिर दामन का थाम ताला लिया खुलवाया, उस समय महाराष्ट्र में। कांग्रेस आज की हुकूमत की। ये तारीख में दर्ज है, ये इतिहास गवाह है। शिवसेना भारतीय जनता जिसके पार्टी साथ उस पर अपना आप उल्लू सीधा महाराष्ट्र करना में चाहती है और सत्ता उन्होंने में उसका हो, फायदा लिया। उनके कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री कभी ने राम के नाम फ्लोर ऑफ पर, द असेंबली कभी में राम के कहा नाम पर कि तिजारत बाबरी नहीं मस्जिद की। जब हमने कांग्रेस गिराया, पार्टी ने कभी धर्म के नाम शिवसैनिकों पर को तिजारत पकड़े, नहीं इस की। बात फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है कि जनता जनार्दन सब जानती है, इसलिए दिखावे में बिल्कुल नहीं आती। नमस्कार।